अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जो सोकड़े वाली वीडियो थी उसकी लास्ट वीडियो है ये। इसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या इलाज किया है अपने मुर्गे का। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल सेहतियाब हो गया। तो मैं बताता हूँ कि स्टार्ट में कैसे मुझे पता चला कि मुर्गे को कम्प्लीटली सोकड़ा हो गया है। ठीक है, पहले मैंने इतना जो है ध्यान वगैरह नहीं दिया, वो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो जब मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है मुर्गा और बहुत ही कुछ खा पी भी नहीं रहा था, ठीक है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ गया था, तो फिर मुझे पता चला। तो फिर मैंने खुद इलाज स्टार्ट किया। तो इलाज मैंने कैसे स्टार्ट किया, इलाज में पहले अभी मैं साथ वीडियो अटैच कर देता हूँ। अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है और कुरीज़ का मौसम है, ठीक है। तो अभी आप चेक करें, लेकिन कुरीज़ मुर्गे ने इस तरह से की है कि पूरे जिस्म का एक एक उसने पर निकाला है। तो कंप्लीट कुरीज़ में था, तो इसलिए मैं उसको पकड़ के वीडियो नहीं बना रहा, साथ में वीडियो अटैच कर देता हूँ कि अभी उसकी क्या कंडीशन है। बहुत ज़्यादा वो आगे की निस्बत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और बहुत ज़्यादा अपनी स्टेट में वापस आ रहा है, ठीक हो गया। तो अभी मैं उसको पकड़ इसलिए नहीं रहा कि तकलीफ़ में होते हैं परिंदे इस मौसम में, तो बहुत ज़्यादा वो कच्चे पर निकाल रहा है। तो अभी वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि वीडियो में ज़्यादा ताहीर ना हो, क्योंकि कम से कम अभी उसको 1 महीना और लगेगा कुरीज़ मुकम्मल करते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ और वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या इलाज किया है और कैसे कैसे जो है नुस्खे लगाए हैं जिसकी वजह से वो दोबारा से सेहतियाब हो गया है। तो सबसे पहले तो जनाब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मुर्गा जो है वो खा पी खुद ही नहीं रहा कुछ, ठीक हो गया। उसने खाना पीना खुद ही छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से वो वीकनेस में चला गया था, खाना पीना बिल्कुल छोड़ गया। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है उसको उसकी खुराक वगैरह को बहाल करने के लिए सबसे पहले तो उसकी मैंने डीवॉर्मिंग की। डीवॉर्मिंग के साथ साथ ही मैंने जो मल्टी वाइटामिन्स और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स मिलती हैं वो स्टार्ट कर दी। मल्टी वाइटामिन्स किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, आप जाकर इजीली ले सकते हैं, ठीक है। साथ वो मैंने स्टार्ट कर दिया और साथ ही मैंने पहली बार डिवॉर्मिंग की। सबसे पहले मैंने डिवॉर्मिंग की और डिवॉर्मिंग मैंने की थी जेंटल सिरप से। जेंटल सिरप जो है वो इतनी सी शीशी मिलती है, साथ में पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। इसके साथ जो है वो तकरीबन 3 से 3.5 सीसी बड़े मुर्गे को ये देते हैं, जिसकी वजह से डिवॉर्मिंग का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हो जाता है, ठीक है। सारे पेट के जितने भी कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। वो उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो मैंने वीडियो भी एक अपलोड की हुई है। वीडियो में मैंने दूसरी एक मेडिसिन है उसका नाम बताया है, लेकिन जो जेंटल सिरप है इसमें आपने करना ये होता है कि तकरीबन जब सिरप आपने डालना है ना, उससे कुछ देर पहले मुर्गे को भूखा रखना है और फिर गुड़ वगैरह डाल के तो 15-20 मिनट के बाद जो है ये सिरप पिला देना, तकरीबन 2.5 से 3 सीसी बड़े मुर्गे के लिए। और रात के शाम के टाइम ये पिलाना है और फिर बंद कर देना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि उसके बाद मुर्गा कुछ भी ना खाए। सुबह तक जो है वो मुर्गा जो है वो इस तरह हुआ था कि मैंने खाना डालना स्टार्ट किया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि उसने खाना खाना खुद स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने बिल्कुल दाने छोड़ दिए थे। उसके बाद ये तो हो गया, भूख ना लगने की जो वजह थी उसको ख़त्म किया मैंने, डिवॉर्मिंग की। उसके बाद उसको दाने डाले और दाना उसने स्टार्ट कर दिया खाना। तो फिर उसके बाद सोकड़े का जो है मेनली ज़्यादातर उस्ताद लोग भी और यही बताते हैं, और जितना मुझे इल्म है कि दही का जो पनीर है सुबह खाली पेट मुर्गे को या जिस भी पट्ठे को सोकड़े की बीमारी है वो डालना है पनीर, तो तकरीबन 1 महीना लगातार डालना है, जिसकी वजह से वो ठीक होते हैं, ठीक है। तो मैं गर्मियों के मौसम में कर रहा था, तो पहले तो मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पनीर डाला और मुझे थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई मुर्गे के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर मुझे आइडिया आया कि पनीर की बजाय दही डाल देता हूँ,
ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे हमारे घर में तो बहुत डायरेक्ट धूप पड़ती है और सेक बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने जो बड़ी सिरिंज होती है ना, तकरीबन 5 से 6 सीसी वाली, वो दो सिरिंजें मैं फुल करके दही की डालने लग पड़ा था। हमारा घर में ही दही हम जमा लेते हैं, गाय अपनी रखी हुई है, तो खुद ही अपना जो गाय का दूध होता है इसका दही जाग लगा कर खुद का रोज़ का फ्रेश दही होता था। तो वो उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगातार दिया। खाने में आपने जो है वो बाजरा यूज़ करना है। अगर बाजरा मुर्गा या नहीं खा रहा तो उसके अलावा आप गंदम यूज़ करें, वो भी नहीं खाता तो मिक्स फीड मिलती है बाज़ार से, वो आप ले आएँ, वो आप उसको दें तो वो इंशाल्लाह खुशी खुशी वो खाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होती है, उसमें चने भी होते हैं, दालें भी होती हैं, मिक्स किस्म का ना जो फीड बनी हुई होती है वो फीड भी होती है, उसमें दाने भी होते हैं, तो हर चीज़ उसमें मिक्स होती है। तो वो जो है वो सेहतयाबी के लिए बेस्ट भी होती है और जल्दी से सेहतयाब भी करती है, तो वो आप दें, उससे भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा मुर्गे की जो है बहाली के अंदर। 1 मंथ गुज़रा था डिवॉर्मिंग को, उसके बाद फिर मैंने डिवॉर्मिंग की। डिवॉर्मिंग जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की हुई है वो साथ ही मैं यहाँ पे आई वाले बटन पे लगा देता हूँ वीडियो, वो वहाँ पे जाके आप देख लें कि वो डिवॉर्मिंग का कैसे मैंने डिवॉर्मिंग की वो वाली। तो उस डिवॉर्मिंग में पानी में मिला के पाउडर एक मिलता है, उसको पानी में मिला के देते हैं। बाकी आप वीडियो में जाके देख लें कि वो बिल्कुल पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे वो करनी है। तो उसके साथ डिवॉर्मिंग की, वो डिवॉर्मिंग के बाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है मुर्गे की भूख खुल गई थी, ठीक है, खुद खाने पीने लग पड़ा और मस्ती में भी आ गया दोबारा से। तो अभी मोल्टिंग का सीज़न था तो बहुत ज़्यादा वो जो है वो पर उसने एक एक पर अपना गिरा दिया और न्यू पर निकाल रहा है, जिसकी वजह से मैंने अभी उठाया हुआ नहीं है उसको, तकलीफ़ में है बहुत ज़्यादा। वो ऑलरेडी सोकड़ा भी था और जो क्रीज़ की वीकनेस है वो एक अलग मसला, तो इसलिए वो मुर्गे को मैंने पकड़ा वगैरह नहीं है। तो ये सारा कुछ मैंने किया, ठीक है। अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है और सर्दियां आ रही हैं, ठंड हो रही है, तो अभी मैंने दही वगैरह बंद कर दिया, दोबारा से पनीर जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। फ्रिज में पनीर नहीं रखना, फ्रिज में पनीर रखेंगे तो वो उसकी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से मुर्गा सुस्त रहने लग पड़ेगा अगर ठंडी चीज़ उसको देंगे तो बिल्कुल बाहर ही मैंने रखा हुआ पनीर निकाल के बाहर रखा हुआ। पनीर ऐसे निकालना है कि दही लेना है, फ्रेश दही जो घना दही होता है सही, उसको कपड़े में डालना है, कॉटन का कपड़ा हो जाए, कोई भी कपड़ा हो जाए, कपड़े में डाल के उसको लटका देना है रात के टाइम। सुबह तक जो है उसमें से सारा पानी निकल जाएगा, पीछे जो है पनीर बच जाएगा। वो पनीर डालना है मुर्गे को सुबह खाली पेट, तो इंशाल्लाह मुर्गा तकरीबन जिस तरह मेरा मुर्गा था ना, जिस कंडीशन में, अगर उस कंडीशन में है तो तकरीबन 3 मंथ लगते हैं, और अगर इतना ज़्यादा कमज़ोर वगैरह नहीं हुआ तो फिर इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी ही मुर्गा सेहतयाब हो जाएगा। तो ये था जनाब सोकड़े का ट्रीटमेंट जो मैंने खुद किया है, और उस्तादों वगैरह से भी आगे पीछे से भी मुझे जो है यूट्यूब वगैरह से भी हेल्प मिली है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने पहले इसलिए नहीं था शेयर किया क्योंकि मैं जब तक खुद अप्लाई नहीं करता चीज़ को और ख़ुद आजमा के नहीं देख लेता तो मुझे इत्मीनान नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अभी मैंने अप्लाई किया है, मैंने रिज़ल्ट देखा है, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। तो अगर किसी का भी मुर्गा अगर इस तरह से बीमार है, अगर आप सोकड़े की बीमारी का इलाज ये है, आप बिल्कुल इस तरह से उसकी बीमारी का इलाज करें। सबसे पहले डिवॉर्मिंग, उसकी भूख बहाल करनी है। दूसरे नंबर पे ये जो है मल्टी वाइटामिन्स और ताकत की जितनी भी मतलब बच्चों के लिए गोलियां होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, मतलब थोड़ी थोड़ी करके वाइटामिन्स ज़्यादा डालें, आप कोशिश करें। उसके बाद जो है मुर्गे को एक आज़ादी भी प्रोवाइड करनी है, थोड़ा बहुत वो चले फिरे भी खुद, थोड़ा अलग माहौल उसको स्पेशल किस्म का ट्रीट करना है, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने और इजीली वो अपनी सेहत बहाल कर जाएगा।
तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप सो कि आपके लिए वीडियो हेल्पिंग लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।